स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। विधायक राजेंद्र शुक्ल बने कैबिनेट मंत्री, बधाइयों का लगा तांता। 2 दिन पहले घर से लापता हुए युवक का तालाब में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस की नाक के नीचे शराब ठेकेदार करवा रहा तस्करी और जन्मदिन पार्टी के दौरान 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, हिस्ट्री शीटर बदमाश गंभीर रूप से घायल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल को एक बार फिर मंत्री पद दिया गया है। इसके बाद से बधाइयों का तांता लग गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में रीवा का हमेशा से अहम स्थान रहा है। हालांकि इस क्षेत्र को शीर्ष नेताओं द्वारा अक्सर उपेक्षित किया गया, चाहे वो किसी भी दल के रहे हों, लेकिन यहाँ के नेताओं ने अपने दम पर ये साबित किया कि वो किसी से कम नहीं है। काफी समय से रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की मंत्री बनाए जाने की अटकलें चल रही थी, जिन पर आज विराम लग गया और सुबह 9 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हर्ष का माहौल व्याप्त है। वहीं तमाम समर्थक पहुंचने लगे हैं और बधाइयां दी। सोशल मीडिया से लेकर व्यक्तिगत तौर पर विधायक मंत्री राजेंद्र शुक्ल को बधाइयां दी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये रीवा जिले के लिए हर्ष का विषय है, जिसमें एक काबिल नेता को उनकी काबिलियत का पुरस्कार दिया गया है। विंध्य क्षेत्र के नेताओं ने मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। बात करें तो अर्जुन सिंह से लेकर श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी और उसके बाद राजेंद्र शुक्ल ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में अपनी छाप छोड़ी है। इसके अलावा भी विंध्य क्षेत्र से ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने प्रदेश स्तर के साथ साथ देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन आज बात फिलहाल राजेंद्र शुक्ल की है, तो अब पूर्व मंत्री की जगह एक बार फिर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल लिखा जाएगा, जो रीवा भाजपा परिवार और जिले के निवासियों के लिए गर्व का विषय है। खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े। इस संबंध में हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा की। से एक बार फिर से राजेंद्र शुक्ला जी को विधायक की पद दी गई, क्या मानते हैं विधानसभा चुनाव में किस तरह साबित होगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार में हमारे रीवा के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को आज कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री संगठन हितानंद जी, केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने रीवा को प्रतिनिधित्व दिया है और निश्चित तौर पर रीवा को प्रतिनिधित्व मिला है। तो उन्होंने जिस तरह से कारखानों में चलना चाहिए। निश्चित तौर पर रीवा को प्रतिनिधित्व मिला है। रीवा के जनता में, रीवा के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में खुशी की लहर व्याप्त है और जिस तरह से 2003 के बाद से लगातार रीवा ने विकास के नए आयाम छुए हैं, आगे रीवा के विकास को और गति मिलेगी। निश्चित तौर पर हमने पिछली बार भी 8 सीटें जीती थी, पुनः भी 8 सीटें जीतेगा। इस बार कांग्रेस में भी काफी टक्कर देखने को मिल रही है, क्या मानते हैं? अब ये तो आप कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कांग्रेस कहीं है। मैं नीचे स्तर तक जाता हूँ, कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है। ये सब प्रक्रिया है और इस बारे में प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व बता सकता। हम तो खुशी है कि आज भी मिला। मैं कह रहा हूँ ना, इस विषय में केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व और मंत्रिमंडल में किसे लेना है नहीं लेना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उन्होंने जब उचित समझा, उन्होंने मंत्रिमंडल में रखा। निश्चित तौर पर मैंने जैसा कहा है, 2003 के बाद और आज की रीवा आप देख लीजिए, उसमें और नए आयाम जुड़ेंगे। हम सब लोग पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पूरे आम जनमानस में बड़ा हर्ष है और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत आभार, प्रदेश के नेतृत्व को, संगठन को, सबको बहुत बहुत आभार जो उन्होंने आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया। इस समय से मंथन चल रहा था, तो क्या मानते हैं कौन सा मंत्रालय मिल सकता है? मंत्रालय की बहुत अभी जानकारी नहीं है और मंत्रालय महत्वपूर्ण नहीं होता है।
काम करने की इच्छा शक्ति होती है। आदरणीय शुक्ला जी अभी तक मंत्री नहीं थे 4 वर्षों से, उसके बावजूद भी उन्होंने किसी मंत्री से कम काम नहीं किया है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति उनके अंदर है, उनको जो भी मंत्रालय मिलेगा उसका तो काम करेंगे ही, पर रीवा और विंध्य के विकास के लिए जिस मंत्रालय की जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसको वो पूर्ण कराएंगे। मौके पे ये बड़ी जिम्मेदारी मिल रही, क्या मानते हैं? ऊपर के संगठन को यह महसूस हुआ कि आदरणीय शुक्ला जी को विंध्य की कमान देना आवश्यक है। विंध्य के लिए क्या मास्टर स्ट्रोक साबित हो गई? बिल्कुल 100% होंगे। चुनाव भी है और काफ़ी कुछ इस समय कांग्रेस के भी पक्ष में है विंध्य में कुछ जगह सीटें। क्या मानते हैं राजीव शुक्ला जी सीओ को बदलने में कामयाब रहे? पिछले बार भी आम जनमानस में यह चर्चा थी कि विंध्य में भाजपा कमजोर है, कांग्रेस बहुत आगे है, तो परिणाम आप लोगों ने देखा था। उससे बेहतर परिणाम इस बार बीजेपी लाकर भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी। कैसा लग रहा है रीवा में एक बार फिर मंत्री जी की वापसी हो गई है कि मंत्री रीवा जिले को मिल रहा है? और कोई भी नई चीज़ हो तो खुशी होती है, पर ये कोई नई बात नहीं है। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की कार्य करने की क्षमता और उनका जो कार्य करने का विजन है कि आज के 30 साल आगे करीब है, जिसको देख के वो काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बल मिलेगा और निश्चित तौर पे पार्टी ने सही समय पे सही निर्णय किया है। कितना देर कैसे हो गई? 5 साल भी किया, 1 महीने बचा हुआ है, क्या मंथन चल रहा था अभी तक? ये ऐसा कुछ नहीं है। राजेंद्र शुक्ला जी ने तो साबित किया कि बगैर मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए भी मंत्री से ज्यादा काम किया जा सकता है। काम करने के लिए कोई मंत्री पद की जरूरत नहीं होती है, इच्छा शक्ति और विजन की जरूरत होती है जो उनके पास है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया पुल के समीप 2 युवक नदी में डूब गए। पुल के ऊपर से गुजर रहे राहगीर ने नदी में छलांग लगाकर एक युवक को नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी भी मौत हो गई, जबकि दूसरे की तलाश पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम के द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित बोदाबाग के निवासी हैं और आपस में मौसेरे भाई भी हैं। परिजनों ने मृतक की पहचान सत्यम शुक्ला के रूप में की है, जबकि भागवत द्विवेदी की तलाश अभी भी नदी में की जा रही है। प्रत्यक्ष सदस्यों ने बताया कि 2 युवा अपने परिवार की एक लड़की के साथ करहिया नदी के स्थित पुल के नीचे नहाने आए थे, तभी दोनों नदी में बहने लगे। लड़की की पुकार सुनकर पुल के ऊपर से गुजर रहे जेपी मार्ग निवासी विजय पाठक ने नदी में छलांग लगा दी और एक युवक को नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम और पुलिस दूसरे युवक की तलाश नदी में कर रही है। वे आप उनको बचा रहे थे, क्या मामला क्या था? तो मैं उस पुल के ऊपर से जा रहा था, पब्लिक खड़ी थी, तो आया तो यहाँ रो रहे थे सब लोग, तो देखा तो कूदा हो गया, तो एक की बॉडी मिल गई, पानी डूब गया था, नीचे बहुत नीचे था। उसको अस्पताल ले गए? अस्पताल ले गए, एक का पता नहीं चला, धार भी बहुत तेज है। तो मतलब आपने एक को निकाल लिया, एक बह गया? हाँ, एक को निकाल लिया। ये कहाँ के थे लड़के, पता चला? मुझे नहीं पता भैया, मैं भी आप कहाँ के हैं? मैं जेपी नवस्था, जेपी सीमेंट फैक्ट्री पार्टी ग्राहट गाँव है। क्या नाम है आपका? विजय पाठक। बीती देर रात बीच सड़क जन्मदिन की पार्टी मनाने के दौरान 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों गुट आपस में भिड़ गए और मारपीट की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 24 अगस्त की देर रात सिविल लाइन थाना अंतर्गत शिल्पी प्लाजा के पास आरोपी विपिन मिश्रा अपने साथियों के साथ जन्मदिन की पार्टी कर रहा था। तभी घायल शिवम पांडे अपने साथियों के साथ जन्मदिन की पार्टी में बिन बुलाए पहुंच गया। इस दौरान दोनों गुटों के बीच विवाद शुरू हो गया और विपिन मिश्रा व उसके साथियों ने शिवम पांडे को जमकर पीटा, जिसके बाद बीच बचाव कर साथियों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज जारी है। आपको बता दें कि घायल शिवम पांडे आदतन अपराधी है। शहर के विभिन्न थानों में दर्जनों अपराध दर्ज हैं और धारा 302 व 307 का आरोपी भी है। पुलिस ने घटना के बाद मुख्य आरोपी विपिन मिश्रा के साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। 12 बजे के बीच लड़कों के 2 ग्रुप के बीच में मारपीट हुई है और जिसमें तस्दीक की गई तो पता चला कि एक शिवम पांडे उर्फ शिवानंद, उसको ज़्यादा चोटें आई हैं, जिसको गंभीर हालत में एससीएमएच में भर्ती कराया गया था। और जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए टीम के द्वारा, तो उसमें फुटेज के माध्यम से आरोपी को चिन्हित किया गया और दबिश देकर उनकी धरपकड़ की गई है। मारपीट की कोई विशेष वजह नहीं थी। किसी बार एक आरोपी है विपिन मिश्रा, जिसका बर्थडे सेलिब्रेशन था, बर्थडे में ही कुछ झगड़ा हुआ इन दोनों पक्षों में और उसी वजह से फिर दोबारा ये लोग आए और मारपीट की। जिसका बर्थडे था उसी के साथ मारपीट? इसके द्वारा मारपीट की गई है संबंधित के साथ।
में बताया जा रहा है जिसके साथ मारपीट हुई है वो एनएसए का आरोपी भी है और विभिन्न मामलों में फरार भी था। उस पर विभिन्न मामले पंजीबद्ध हैं थाना सिविल लाइन थाना कोतवाली में, और 307 302 में भी ये आरोपी बन चुका है और जिसके साथ मारपीट हुई है, और अभी वर्तमान में स्थिति गंभीर है, अस्पताल में एडमिट है। अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी 3 आरोपी नामजद पकड़े गए हैं जो मुख्य आरोपी हैं, जिनका नाम है नीरज द्विवेदी, भेका का रहने वाला है, विपिन मिश्रा ये मैदानी का रहने वाला है, और कपिल पांडे और अतुल पांडे। अभी कपिल पांडे फरार है, जिसके लिए टीम लगातार दबिश दे रही है और इसको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। मारपीट का कारण बैठा के दूसरी जगह ले गए थे, वहाँ भी क्या उन्होंने मारपीट की थी? नहीं, अभी जो मारपीट की घटना सामने आई है वो शिल्पी प्लाजा में जो रसिया मोहल्ला है वहाँ पर सामने आई है। कितनी संख्या में थे बदमाशों में? दोनों पक्ष के मिला के करीब 8 से 10 की संख्या में थी, जिसमें से कुछ जो सामने वाला पक्ष है जिसके साथ घटना कार्य हुई उसके साथ 4 से 5 लोग थे, और जिन्होंने घटना कार्य की है वो भी 3 से 4 की संख्या में। घटनास्थल कहाँ पे? पूर्व मंत्री एवं सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल को CWC सदस्य बनाए जाने के बाद रीवा के आगमन पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। रीवा के वृंदावन गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने के पहले कमलेश्वर पटेल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन्हें इस काबिल समझा गया कि उन्हें CWC सदस्य बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कमलेश्वर पटेल ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है तब अंतिम समय में आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्हें मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा। यदि शपथ लेने वाले विधायक इतने काबिल थे तो अंतिम समय में ही उनकी याद क्यों आई। उन्होंने कहा कि 50% कॉर्पोरेशन की सरकार में जाते जाते एक और करप्शन कर दिया और यह केवल वोट को साधने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आइए सुनते हैं पूर्व मंत्री एवं सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल का क्या कहना। कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? बिंद की हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और हमारी बिंद में 30 सीटें हैं। 30 में आप मान के चलिए कि हम 25 सीटें जीत रहे हैं। ये मंत्रिमंडल का विस्तार, क्षेत्रीय जाति समीकरण, तमाम चीज़ों की चर्चा हुई। पिछले साल नगर निगम का इलेक्शन आप लोग देखे तो कहीं ना कहीं बीजेपी इंटरनली इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए रीवा सीट से विधायक उनको फिर से मंत्री बनाने के लिए वो किया। अब कुछ भी कंट्रोल करने के लिए बनाया होगा, पर अब पूरी सरकार ही अनकंट्रोल चल रही है। ये सरकार कंट्रोल से बाहर है। ये खरीद फरोख्त की सरकार है। कानून की हत्या करके सरकार बनाई है। जो हमारा संविधान है उसको तहस नहस करके सरकार बनाई है। आप देखते जाइए अभी कितने जो आए हुए विधायक थे जो दूसरे दल से आके हमारे साथ जो थे और किस तरह से भाजपा में गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए। अभी तो सबका आप देख ही रहे हैं। अभी जो कितना जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें क्या हालात है, कितने सारे लोग भगदड़ मची हुई है। तो ये पूरे प्रदेश में यही हालात है। यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1.5 महीने में यहाँ की जनता बहुत समझदार है। लगातार आरोप लगाती है कांग्रेस पे कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको जो है संगठन के द्वारा दी गई है। इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे और कैसे कांग्रेस को एक झंडे के नीचे लाया जाए? पहली बात तो कोई गुटबाजी नहीं है। हम आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और हर पार्टी में है। प्रतिस्पर्धा करना भी चाहिए, पर प्रतिस्पर्धा उपरांत जब कभी कोई पार्टी का इलेक्शन होता है, जब हमें एक होने की आवश्यकता होती है, कहीं पार्टी का कोई प्रोग्राम होता है, हम एक साथ नज़र आते हैं और अभी भी हम सारे लोग एक हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार से है। हम लोग मध्य प्रदेश से भी विदाई करेंगे और भारत देश से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विदाई करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट करने का जो काम मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारत देश की सरकार ने किया है, उसका जवाब प्रदेश और देश की जनता देगी। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाके सेक्टर, मंडलम, बूथ स्तर पर लगातार पुलिस की नाक के नीचे गढ़ शराब ठेकेदार द्वारा शराब की पैकारी करवाने का मामला प्रकाश में आया है। अवैध पैकारी करने वाले युवक विजय जायसवाल और आरिफ खान निवासी गढ़ के द्वारा बताया गया कि यह काम गांव-गांव करते हैं और ठेकेदार ने उन्हें ऐसा करने के लिए रखा हुआ है। ग्रामीणों द्वारा बनाए गए वीडियो से स्पष्ट तौर पर इन पैकारी करने वाले दोनों युवकों के द्वारा बताया जा रहा है कि गाँव से जैसे ही डिमांड आती है वो सप्लाई कर देते हैं। अवैध पैकारी करने वाले इन ठेकेदारों की हिम्मत तो देखिए, ये अवैध काम को ही वैध बता रहे हैं और कह रहे थे कि पुलिस को सब जानकारी है। कैथा गांव के मिथिलेश चतुर्वेदी और शैलेंद्र पटेल सहित उपस्थित लगभग दर्जन भर ग्रामीण जनों ने पैकारी करने वाले युवकों को गांव में रोका और पूछा कि यह बॉक्स में क्या है, जिसको खोलने के बाद पता चला कि उसमें
2 पेटी देशी मदिरा थी, जबकि तीसरी में 12 बोतल बियर थी, जिसकी जानकारी तत्काल गढ़ पुलिस प्रशासन को देने के बाद मौके पर पुलिस ने आकर गवाहों के हस्ताक्षर बयान दर्ज किए और माल की जब्ती बनाकर थाना गढ़ की ओर आगे की कार्यवाही के लिए ले गए। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी भी उपस्थित रहे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70। और ये कितने? और 12 पीस खासा लंबा वाला बियर 5000 किंग है। गाड़ी में नंबर नहीं है ना? गाड़ी नॉट नंबर, विदाउट नंबर। ये गाड़ी डेली है, HF डीलक्स। इधर से एक मिनट हीरो होंडा HP डीलक्स, HF डीलक्स। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। 2 दिन पहले घर से लापता हुए युवक का शव तालाब में मिला था, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बिलहा तालाब में बीती शाम एक युवक का शव तैरता हुआ देखा गया था। स्थानीय लोगों के द्वारा इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई थी। मौके पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया था। पुलिस के द्वारा मृतक की पहचान रायपुर कचुलियान थाना क्षेत्र के पुरैना निवासी हर्षधर द्विवेदी के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक हर्ष 2 दिन पूर्व 23 अगस्त की रात तकरीबन 9 बजे साइकिल लेकर अपने घर से निकला था। इसके बाद वो घर वापस नहीं आया। परिजनों ने बताया कि इस बात की शिकायत रायपुर कचुलियान थाने में भी की गई थी। बीती शाम तकरीबन 4 बजे सूचना मिली कि हर्षधर द्विवेदी का शव घर से 2 किलोमीटर दूर एक तालाब में देखा गया है। परिजनों का कहना है कि 18 वर्षीय हर्षधर द्विवेदी हमेशा अपने काम में रहता था, लेकिन 23 अगस्त को जब घर से निकला तो उसके बाद वापस नहीं आया। परिजनों का आरोप है कि हर्षधर की हत्या की गई है, जिसके लिए उन्होंने पुलिस से मांग की है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाए। मारा गया है तो शंका होगी ही सर। ये कब निकले थे घर से और कैसे आए? ये घर से सर 24 घंटे बाद मिले हैं सर, 36 घंटे में सर। क्या बोल के निकले थे, कैसे कहाँ जा रहे? नहीं, घर से कुछ बोल के नहीं निकले थे सर, ऐसे साइकिल लेके निकला है सर। तो फिर उस दिन में तो ढूंढे नहीं, रात में यहाँ वहाँ तमाम फ़ोन लगा के पता करने लगे, पूरा दिन पता किए, कहीं नहीं मिला। फिर ये मिला हमको, वहाँ तालाब में गए तो तालाब में हमको नहीं मिला। हमको सूचना दी गई क्योंकि हम वहाँ थे नहीं, कल हम एक जगह प्रोग्राम में चले गए थे सर। वहाँ हमारे बुआ के यहाँ ससुर ख़त्म हो गए थे तो उनके तेरही में चले गए थे। फिर हमको फ़ोन आया कि ये बालक आपका यहाँ तालाब में पड़ा है, तो उसको हमने फिर गया, सब लोग हमारे नात रिश्तेदार पहुँचे सर, देखे, निकाले, उसको जलाया गया है सर, पूरा एकदम हाथ उसका ऐसा है। घर से कितनी दूर तालाब है? घर से तालाब सर कम से कम 1-2 किलोमीटर है सर।
कौन से तालाब में मिले? तो वो उसको भोथी तालाब बोलते हैं सर। किसी से कोई रंजिश उनकी या फिर कुछ ऐसा हो? उनकी किसी से कोई रंजिश तो ऐसे नहीं थी सर। क्या लगता है आपको कि हत्या की गई? जी सर। आपका क्या नाम है? मनीष कुमार दुबे सर। बालक का क्या नाम है? हर्ष दुबे सर। अमरपाटन तहसील के कटहा गांव के रहने वाले श्यामलाल बुनकर ने अपना देहदान किया था, जिनके शव को आज परिजनों ने मेडिकल कॉलेज को समर्पित कर दिया। विंध्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज को एक फिर दधीची का शव मिला है। दरअसल मेडिकल पढ़ाई करने के लिए छात्रों को मानव देव की आवश्यकता होती है, जिसकी अक्सर कमी बनी रहती है, लेकिन समय समय पर दानवीरों के द्वारा अपने देह को दान किया जाता है, जिसके चलते श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से योग्य चिकित्सक निकलते हैं और देश की सेवा करते हैं। ऐसे ही एक दानवीर श्याम शाह बुनकर ने अपना देहदान किया था, जो सतना जिले के अमरपाटन तहसील के कटहा गाँव के रहने वाले थे, जिन्होंने अपना देहदान किया, जिनकी मौत के बाद परिजन श्याम शाह मेडिकल कॉलेज पहुंचे और श्याम शाह कॉलेज प्रबंधन के शव सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक समाज सेवा से जुड़े रहते थे, खासकर बच्चियों की पढ़ाई को बहुत प्राथमिकता देते थे। उनकी इच्छा थी कि उनका शरीर लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का काम आए और 90 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास होने पर उन्होंने अपना देह दान किया। नौकरी लायक बनाया और वो भले ही 90 साल की उम्र के थे, पर आज के परिवेश के जैसे पेपर पढ़ते थे, न्यूज़ देखते थे, तो वो एक्टिव रहते थे। कोई भी चीज़ बहुत जल्दी समझ जाते थे। जो न्यूज़ हम नहीं पढ़ पाते थे वो हमें बताते थे। गरीबों के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे। कभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमेशा कर्जा कितना भी देना है दे देते थे, सहायता करते थे। वो उनको लगभग रीवा, सतना, मैहर के लोग हर जन उनको अभी जानते हैं। उनके साथ वाले अभी जो उनकी उम्र के हैं अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके बच्चे तक उनको जानते हैं। जब हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो ये पहचान नहीं होती थी ये मेरे पिताजी हैं, ये पहचान होती थी कि हम उनकी बेटियां हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत घमंड है और ये उनकी खुद की इच्छा थी, बड़ी प्रबल इच्छा थी कि मैं अपना देहदान मेडिकल कॉलेज के करूं, क्योंकि उनको ये लगता था कि मैं समाज के लिए हमेशा काम किया हूं और लास्ट तक मैं करता रहूं। के बाद भी हमारे संस्था के लिए, समाज के लिए उपयोगी रहेंगे और इसी को ध्यान में रखते उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को पूर्व में ही अपनी इस इच्छा को प्रकट किया और इसको क्रियान्वित किया उनके बच्चों ने। उन्हें उनके सब परिवार को संस्था की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उसकी इस तपस्या को, उनकी इस इच्छा को हमारे जो चिकित्सा छात्र हैं उनके लिए अपने शरीर को यहाँ दान किया है, और जिससे ताकि हमारे चिकित्सा छात्र और छात्राएं इसमें चिकित्सीय रिसर्च कर सकें और उससे सीख सकें। आज हमारे मेडिकल स्टूडेंट की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उनका जैसे विशाल हृदय के लोगों की अत्यंत समाज में कमी है, और इस वजह से हमारे जो चिकित्सा छात्र कई चिकित्सीय परीक्षणों में अन्य कॉलेज की तुलना में पीछे रह जाते हैं। जब एनाटॉमी की बात होती है तो ये सबसे हमारे पूरे मेडिकल साइंस का कठिन से कठिन सब्जेक्ट होता है, और इसमें जो सीखना है वो मानव शरीर को जब तक वो उसका परीक्षण न कर ले, उसका डिसेक्शन न कर ले, तो भविष्य में वो एक अच्छा सर्जन नहीं बन पाता। वो जब वहाँ डेड बॉडी पर वो ऑपरेशन करता है तो एक अच्छा छात्र जो अच्छे से इसका डिसेक्शन सीख पाता है यहाँ पर, वही आगे चल के बहुत अच्छा सर्जन भी बनता है। तो मैं पुनः उनके परिवार को, हमारी सिस्टर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही समाज के लिए एक और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। एसपी ऑफिस में शिकायत के बाद भी प्रॉपर्टी डीलर की कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित रजनीश कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, छोटेलाल कुशवाहा के द्वारा भूमाफिया रवि वर्मा और उसके छोटे भाई आकाश वर्मा के द्वारा प्लाट की रजिस्ट्री करवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई है। आपको बता दें कि छोटेलाल कुशवाहा से प्लाट की रजिस्ट्री के लिए किश्तों में 7,30,000 एवं रजनीश कुशवाहा के द्वारा 4 लाख और राजेश कुशवाहा के द्वारा 3,15,000 दिया जा चुका है। लेकिन भूमाफिया से जब जमीन की रजिस्ट्री को बोला गया तो आजकल करते रहे और अब जब पीड़ित भूमाफिया से संपर्क करते हैं तो माफिया के द्वारा न तो फोन उठाया जाता है और न ही घर का दरवाजा खोला जाता है, जिसकी वजह से पीड़ित को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित के द्वारा थाने में आवेदन भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्यवाही पुलिस के द्वारा नहीं की गई, जिसकी वजह से आज पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। आपको सुनवाते हैं पीड़ितों का क्या कहना है। यार आकाश वर्मा, ये दोनों आपस में मिलके हम लोग की ज़मीन प्लाटिंग के नाम पे हम लोग को धोखा दिए और रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। कब आपको पता चला कि पैसा मतलब रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं? कब पैसा दिया था आपने? सर 2022 में मैंने दिया था, शुरुआती फरवरी तक। कितना पैसा आपने दिया है? 4 लाख रुपए तक दे चुका हूँ सर। तो किस्त में दिए होंगे? कितना कब किस्त में दिए हैं? काहे से दिए थे? RTGS से और फ़ोन पे के माध्यम से, कुछ थोड़ा बहुत है जो कैश के माध्यम से है। कितना दिए बताइए। RTGS में है 40 लाख का, सॉरी 10,000, 20,000, 50,000 और फ़ोन पे में है हर महीने 10,000 रुपये हर महीने देता था। पैसा पूरा दे चुके हैं जी। ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ ठगी इस तरह की हुई है? सर 10 से 15 लोग हैं जो मेरे जानकारी में है। बाकी अगर अभी मैं पता करने गया, जहां ऑनलाइन वाले दुकान वाले बताते हैं कि कम से कम वो आदमी 50 से 100 लोगों का ठगी कर चुका है। अभी थाने गए थे आप लोग, शिकायत किए हैं? नहीं सर, अभी तो कुल स्कूल के बगल में है इसका घर। रवि वर्मा इसका नाम है, इसके पिता का नाम अनिल वर्मा है और एक बेटा इसका आकाश वर्मा है। ऑफिस वगैरह कहाँ डाला था? ऑफिस आशीर्वाद प्लाजा में डाला था, एक खन्ना चौराहा में डाला था, दोनों ऑफिस बंद हो चुके हैं। फ़ोन लगाते हैं आपको नहीं उठाते? फ़ोन लगाते तो नहीं उठाता सर। कितना पैसा दे चुके हैं? मैं 3,15,000 रुपये टोटल दे चुका हूँ सर। और भी आपके साथ हैं कई? हमारे लोग में 5-6 लोग हैं और सबका कम से कम 20 से 25 लाख रुपए ले चुका है और सबसे फरारी काटा हुआ। कौन से थाने का मामला है? थाना गए थे? ये चौराहा थाना का मामला है सर। थाने गए थे आप? थाने मैंने गया था और आवेदन दिया था, वहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कोई भी कार्रवाई नहीं। एक बार 50,000 रुपये दिए हैं, फिर इसके बाद एक बार 3 लाख दिए हैं और एक बार और ऐसे करके मतलब 1.5-2 लाख रुपये इकट्ठा दिए हैं। एक बार 1,63,000 दिए हैं। ऐसे तैसे करके मतलब 3,25,000 राम 7,25,000 है सब कुल। अब क्या है, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं रहे? मिल नहीं रहे हैं। गंभीर रूप से घायल मानसिक विक्षिप्त महिला की मदद करते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मानवता की मिसाल कायम की। पेंशन हेल्पिंग सोसाइटी की श्लेषा शुक्ला ने बताया कि उनके फोन पर किसी ने सूचना दी कि जवा में एक महिला है जिसके सर पर गंभीर चोट लगी है और उसके सर से कीड़े निकल रहे हैं। इसके अलावा मानसिक रूप से उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है, जिस वजह से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। जैसे ही श्लेषा को इस बात का पता चला, उसने डॉक्टर से संपर्क कर ट्रीटमेंट के लिए जवा के सामुदायिक केंद्र में ले जाकर युवती को भर्ती करवाया, लेकिन वहां अच्छी सुविधा नहीं होने की वजह से रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पहुंचाया। मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से ट्रीटमेंट में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन डॉक्टरों की टीम और सामाजिक कार्यकर्ता के सहयोग से उसका इलाज हो सका। हालांकि युवती फिर से गायब हो गई है, जिस पर एक नंबर जारी किया गया है जिसमें आप सूचना देकर उसे फिर से अस्पताल पहुंचा सकते हैं, क्योंकि युवती के पास रहने के लिए कोई अटेंडर नहीं है, जिस वजह से इस मुश्किल का सामना करना पड़ा है। नंबर आप भी नोट कर लें, नंबर है 7835956504। इस नंबर पर आप फोन करके महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अथवा पुलिस को भी सूचना दी जा सकती है। निकल रहा है ना, निकल रहे
नहीं कितने बड़े बड़े से वो ठीक हो जाएंगे। हाँ? गाड़ी में नहीं लेके जाएंगे, हॉस्पिटल है। कल हम ये बुलवाएंगे वहाँ से गाँव से, फिर खाना पीना मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जबरदस्ती पैसा छड़ा के हाथ में लग जा रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।